कल कई घर बर्बाद हो जाएँगे क्योंकि कल है बजट 2026 और बजट को लोग जुए वाला दिन समझ लेते हैं। और कुछ लोग उनसे बजट वाले दिन बहुत हेवी बाइंग करवाते हैं, ज़ीरो हीरो ट्रेडिंग करवाते हैं और कुछ लोग आज भी बजट को एक हाइप की तरह लिया हुआ है। ये सिर्फ़ एक अच्छा दिन है या फिर एक दिन है बस नॉर्मल दिन, ठीक है? अच्छा या बुरा इसमें कुछ नहीं होता। ये एक एनालिस्ट के लिए बस एक ज़रूरी दिन है और एक गैम्बलर के लिए एक जुए वाला दिन, ठीक है? मैंने आपको कल भी बताया था कि एक जुआरी में और एक गैम्बलर में सिर्फ़ एक ऑर्डर का डिफ़रेंस नहीं होता। आप डीमैट ओपन कर कभी भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो और एक एनालिस्ट पहले प्रॉपर एनालिसिस करता है उस सिचुएशन का, उस उन होने वाली संभावनाओं का और उन चीज़ों का जिनके ऊपर उसने एक्शंस लेने हैं। और एक गैम्बलर सिर्फ़ ट्रेड को प्लेस करता है, ठीक है? और आप वही चीज़ें कर रहे हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कभी भी इन सिचुएशंस में फँसने से रुक सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है हर हर साल सेबी का डेटा आता है और उसमें से 99% जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो हर साल लूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग गलतियों से नहीं सीखते या जो लोग ये नहीं मानते कि हाँ, मैं गलत हूँ, मुझे सुधरने की ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो उसी लूप में फँसे हुए रह जाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो। ठीक है? और हम जहाँ जिस समाज से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं, जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिसको एलीट क्लास लोग मिडल क्लास बोलते हैं जिस समाज को, वहाँ हमें स्पेशल होना ही सिखाया जाता है। भले ही हम टीचर हों, हमारे पास ना कोई ज्ञान हो, ना कोई अच्छा हमारे पास बैकग्राउंड हो, ना हमारे अंदर सीखने की चाह हो। बस सिर्फ़ एक चीज़ है कि तुम बहुत स्पेशल हो और तुम कुछ कर सकते हो। क्योंकि हमने ये चीज़ें इंटरनेट पर सुनी और वही चीज़ें हमने आगे अपनी जनरेशन्स को बताना शुरू कर दी, ठीक है? अभी की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे जो हमने बाकी चीज़ों में सुना आप हाँ, सोशली आप अच्छे आप रहिए, स्पेशल फ़ील करिए, बट सीखने में जब ये एटीट्यूड आ जाता है कि हम लोग अपने आप को गलत नहीं मानते, तो आदमी फिर वहीं का वहीं ख़त्म होने की कगार पर चला जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा। कल भी आप देखिए मार्केट ओपन होते ही फर्स्ट हाफ में मार्केट फ़ॉल करेगा। आप लोग ये चीज़ पता होने के बावजूद भी कल मार्केट में बाइंग ही करोगे। अब बाइंग में ही फँसोगे या फिर शायद सेलिंग में भी फँस जाओ। लेकिन मार्केट फर्स्ट हाफ में गिरेगा। इस लो को मार्केट ब्रेक ज़रूर करेगा, चाहे फर्स्ट हाफ में करे, कभी भी करे। और इस बार का बजट अच्छा नहीं होगा। अगर अच्छा होगा भी तो मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा हूँ या मेरे पास कुछ ऐसा है जो और किसी के पास नहीं है या फिर मेरे को भगवान सपने में आकर बोल जाते हैं, नहीं। मैं एनालिसिस करता हूँ और आप लोगों के प्रॉफिट्स देखते हो। और वो इतना पैसा बना रहा है, वो दुबई में शिफ्ट हो गया, उसने ये वाली गाड़ी ले ली, उसने वो कर दिया, ठीक है? और मैं चीज़ों को और संभावनाओं को समझता हूँ। ठीक है? मैं आप लोग तो अपने आप को इतना समझिए कि मैं जैसे बोल के जाता हूँ कि कल मार्केट गिरेगी या ऊपर जाएगी, ठीक है? आप तो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और आप खुद को ट्रेडर बोलते हो, एक एनालिस्ट बोलते हो, ठीक है? ट्रेडर हर कोई बन सकता है, हर कोई डीमैट ओपन कर सकता है, बट एक एनालिस्ट कोई नहीं बन सकता। आपको मैंने कल भी बोला था ना कि मेरी वीडियोज़ को पूरी एंड तक कोई देखता ही नहीं है, बट अभी अगर मैं इन्हीं वीडियोज़ को अपना लग्ज़रियस चीज़ें दिखाऊँ, मेरे पास नहीं है क्या? हम भी बहुत देर से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत देर से यहाँ पर हैं, पर हमें पता है कि ये हर आदमी के लिए संभव नहीं होंगी शायद, ठीक है? तो मैं आपको क्यों फँसाऊँ उस दलदल में, जहाँ से शायद आप निकल ही नहीं पाओगे। ठीक है? आपको समझना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ किस समय ज़रूरी होती है और कौन-सी चीज़ किस समय ज़रूरी नहीं होती और किन सिचुएशंस के ज़रिए आपको लूटा जाता है। मैंने आपको एक दिन पहले भी एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि बाहर के देशों में जो भी स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, उनमें आपको ये बताया जाता है, सर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया है, आपके लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ गई है। मतलब प्रोफ़ेशनलिज़्म से जुड़े हुए स्कैम्स होते हैं और हमारे देश में क्या होते हैं कि सर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी बन लग चुकी है, मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन। क्यों? ये डिफ़रेंस ये डिफ़रेंस सिर्फ़ पैसों का नहीं है, ये डिफ़रेंस है स्टेट ऑफ माइंड का। क्योंकि यहाँ लालची लोग हैं, यहाँ लोग अपने आप को स्पेशल समझते हैं कि हाँ यार, मैं ये चीज़ मेरे को ऐसी किस्मत तो है मेरी। क्यों? क्योंकि उन छोटी-छोटी चीज़ों से जो हर किसी के पास है, उनसे हमने स्पेशल फ़ील करना खुद को शुरू कर दिया। ठीक है? अभी जैसे पहले हुआ करता था कि अगर जो आदमी कठोर नहीं होता था, जो चुनौतियों से
या फिर जो हालातों से नहीं लड़ा करता था या फिर ऐसा नहीं होता था, तो उसको नेचर समझाती थी क्योंकि हालात देश के वैसे थे, आपको मेहनत करके पैसा कमाना पड़ता था। अभी आप कहीं पर घर से बाहर निकलोगे तो 15 से 20 हज़ार की जॉब आपको 1 सेकंड में मिल जाएगी, ठीक है? तो आपका घर चलता रहता है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बोझ नहीं बनती हैं। ठीक है? तो आप सीखना छोड़ देते हो और अपने आप को स्पेशल फ़ील करना शुरू कर देते हो, कि समहाउ आप अपना घर तो चला रहे हो, कुछ तो हो रहा है, ठीक है? और यही ट्रेडिंग है। आप लोग बोलते हो कि सर कुछ ज़्यादातर लोग समझते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरे मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ कि यही साइकोलॉजी ही ट्रेडिंग है। उसके बावजूद भी कुछ लोग नीचे मतलब ये तो है कि लोग सीखना तो चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग नहीं सीखना चाहते हो। आप लोग सीखना चाहते हो, बट वही मैंने सेम चीज़ बताई ना कि आप लोग हर किसी को स्कैमर समझते हो। अब स्कैमर भी आप अपनी गलतियों से हर जगह पे आपके साथ फ्रॉड्स क्यों हुए? क्योंकि आप किसी का एनालिसिस देखना ही नहीं चाहते, ठीक है? क्योंकि वो आपको बोरिंग लगता है, आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाना पड़ता है उन चीज़ों के लिए, ठीक है? और आप किसी के प्रॉफिट्स देखकर अट्रैक्ट होते हो, उसकी लग्ज़रियस लाइफ़ देखकर अट्रैक्ट होते हो, तो वो आपको क्या लगता है कि वो आपको लग्ज़रियस लाइफ़ क्यों दिखा रहा है, ठीक है? जो चीज़ें आदमी को छुपानी चाहिए, वो आपको क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि आप इसी से अट्रैक्ट होंगे और इसी से वो और पैसा बनाएगा, ठीक है? कोर्सेज़ से। और मैं ट्रेडिंग से करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपना एनालिसिस दिखाता हूँ। आप मेरे से जो भी अट्रैक्ट होता है वो मेरे प्रॉफिट्स की वज़ह से अट्रैक्ट नहीं होता है। वो सीखने की चाह से मेरे पास आता है। ठीक है? इसीलिए आपने कल के मेरे टेलीग्राम के ऊपर देखा होगा हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो पिछले 2 महीनों से शायद या 3 महीनों से प्रॉफिट में है। ये उनकी स्टेटमेंट रही। ठीक है? तो आपके जो वेरिफाइड पीएनएल्स वाले स्टेटमेंट्स हैं ना, वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है? यहाँ आकर ख़त्म हो जाती हैं कि अगर मैंने वही बोला ना जो खुद जानता है, वो औरों को भी सिखा सकता है। जो खुद नहीं जानता वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? तो बाकी आपके ऊपर चीज़ें हैं। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स दे दिया है। जैसा मैं आपको कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि इस बार का बजट अच्छा नहीं होगा, मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कल के दिन पे मैंने बोला ना कि मार्केट में मोस्टली वही चीज़ें होती हैं जहाँ जो आप चाहते हो वो कभी नहीं होगा, जो आप नहीं चाहते हो वो होगा। अगर आप कॉल को बाय कर रहे हो तो मार्केट पलट जाएगा, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो मार्केट उल्टी तरफ चला जाएगा। अगर सेलिंग कर रहे हो तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है? बट हाँ, सिचुएशनली मार्केट में अच्छा होने की संभावना नहीं है, ठीक है? बाकी देखते हैं क्या होता है क्योंकि देश के स देश की चीज़ें ही वैसी हैं इस समय, देश उस तरह से है ही नहीं। अभी अभी इंटरनल मामलों को सुलझाना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है? हमारी जो भी मैं इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, बट हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लिए इंटरनल मामलों पर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है? अब वो चीज़ें नहीं चल सकती कि हमने जापान को सरपास कर दिया इकोनॉमी में, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है या धीरे-धीरे चल रहा है कि ये चीज़ें वैसे काम नहीं करती। हम आज भी जापान से पीछे ही हैं, ठीक है? तो इस बार इंटरनली चीज़ों पर काम किया जाएगा और बजट उसी तरह का डिसाइड होगा डेफ़िनिटली, ठीक है? इस बार आपको यूथ को जॉब्स भी देनी पड़ेंगी, इस बार आपको साफ-सफाई के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस बार आपको देश के जो बिज़नेसेस हैं उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और इन्हीं चीज़ों से तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि हाँ, इनके ऊपर फ़ोकस हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब बजट में और पैसा दिया जाएगा इस तरह की चीज़ों को। ठीक है? इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, अभी मैं आपको हर चीज़ तो नहीं बता सकता हूँ यहाँ पर, बट हाँ, सिनेरियोज़ तो बहुत हैं, ठीक है? और अगर आप लोग डिटेल में साइकोलॉजिकल चीज़ों को और मज़ेदार चीज़ों को सीखना चाहते हो हमारे साथ कि ट्रेडिंग कैसे होती है, एक्चुअल असल ट्रेडिंग कैसे होती है, तो आप हमारे साथ आ सकते हो और एक ट्रेडर बनने के नज़रिए से नहीं, एक एनालिस्ट बनने के नज़रिए से आप हमें जॉइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, ठीक है? हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप डेफ़िनिटली आइए, ठीक है? तो यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया है, तो डेफ़िनेटली वो लोग नहीं चाहते हैं कि बजट पर मार्केट यहाँ पर पॉज़िटिव रहे। तो उन लोगों ने पहले ही यहाँ पर सेलिंग कर दी हुई है, ठीक है? तो कल मार्केट ओपन होते ही डेफ़िनेटली फ़ॉल करेगा, नीचे की तरफ आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है? अभी देखो संभावनाएँ हैं ये और मैंने बोला ना जैसे स्टार्टिंग में कि ट्रेडर सिर्फ़ संभावनाओं को फ़ेस करता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है? नीचे की तरफ ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, ऊपर की तरफ ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? ये सिर्फ़ मैं सिखा रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे होता है, ठीक है? ये लेवल हमने क्यों लिया? क्योंकि अगर मार्केट फ़ॉल करता है तो मार्केट पहले इन लोगों को बाहर करना चाहेगा जो रिटेल ट्रेडर्स इस मोमेंटम को देखकर बाइंग करके गए हैं बजट के लिए, कि बजट में मार्केट गैप अप ओपन होगा। तो मार्केट इनके लेवल्स को यहाँ पर लेने की कोशिश करेगा, ठीक है?
उसके बाद में अगर हम लोग और ज़्यादा नीचे की तरफ देखें कि समहाउ मार्केट बिल्कुल ही वैसा रिएक्ट कर देता है जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमारा एनालिसिस है कि यहाँ से ऊपर मार्केट बिल्कुल भी ना जाए, तो ये दूसरा लेवल रहेगा, ठीक है? और इसके नीचे अगर जाता है तो मैं नहीं रहूँगा मार्केट में ज़्यादा प्रेफ़रेंस और मैं ना ये लेवल को निकालूँगा। इससे ऊपर अगर निकलता है, तो भी मैं मार्केट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दूँगा, ठीक है? तो मेरे लेवल से, मेरी प्रेडिक्शन से या किसी की भी, कोई भी दुनिया का आदमी है, उसकी चीज़ों के ऊपर आपको ट्रेड्स प्लेस नहीं करना है, ना तो उसके लेवल्स के ऊपर, ना उसकी कॉल के ऊपर, ना उसकी टिप के ऊपर, ना उसके प्रेडिक्शन के ऊपर। क्योंकि मार्केट में पैसा कभी भी इन चीज़ों से नहीं बनता है, ना कॉल, टिप इनमें से किसी चीज़ के ऊपर नहीं बनता। आपकी साइकोलॉजी से आप मार्केट में पैसा बनाते हो, ठीक है? तो अगर आप सीखना चाहते हो तो इस नंबर पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं आप, बाकी मिलते हैं आपको फिर यहीं।